नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024 से 25 और 2025 से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2026 तक नए लाभार्थियों को जोड़े जाने के उद्देश्य से आवास प्लस के अंतर्गत नए लाभार्थियों का पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में सर्वेक्षण के माध्यम से सभी पात्र और इच्छुक लाभार्थियों को पोर्टल में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। देश भर के लाखों लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना आवेदन सफलतापूर्वक समर्पित कर दिया है। अब उन लाभार्थियों की सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित होनी शुरू हो चुकी है और उनके खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में यह बताने वाला हूँ कि पूरी प्रक्रिया क्या है, सूची कैसे देखनी है, कैसे पता चलेगा कि आपका नाम स्वीकृत हुआ है या नहीं, और अगर स्वीकृत हुआ है तो आपके खाते में पैसे कब तक पहुंचेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक इस जानकारी से जुड़े रहिए ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो आधिकारिक पोर्टल है उसे अब सभी के लिए खोल दिया गया है। वहाँ विभिन्न राज्यों से जुड़ी सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। इन सूचनाओं में लाभार्थियों के पंजीकरण, सूची के प्रकाशन, स्वीकृति अस्वीकृति और धनराशि के हस्तांतरण से जुड़ी सारी जानकारियां मौजूद है। सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायत के सचिवों, स्वयंसेवकों और सर्वेयरों के माध्यम से किया गया था, लेकिन सरकार ने यह सुविधा भी दी थी कि इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल से भी खुद का सर्वे करके पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर सकते थे। इन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब पंचायत स्तर पर सूची सार्वजनिक की जा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर संबंधित सचिव या अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहां से आपको वह सूची प्राप्त होगी जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किन लाभार्थियों का चयन किया गया है और किन का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में है तो इसका मतलब है कि सरकार द्वारा आपको इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम अस्वीकृत सूची में है तो भी घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्वीकृति का कारण भी आपको बताया जाएगा और अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार कर आप फिर से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ दोबारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। यदि आपका नाम स्वीकृत सूची में आ गया है तो आपके गांव में जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें आपका नाम प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद आपकी प्रोफाइल पोर्टल पर सक्रिय कर दी जाएगी और संबंधित अधिकारियों द्वारा फंड ट्रांसफर ऑन ओनर्डर यानी FTO और ओनर्डर शीट तैयार की जाएगी। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, 2 से 3 कार्य दिवसों के भीतर आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि जमा कर दी जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई जगहों पर खातों का वेरिफिकेशन और ओनर्डर शीट जनरेट करने का काम तेजी से चल रहा है। आप चाहे तो पोर्टल पर जाकर यह देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने लाभार्थियों के खाते सत्यापित हो चुके हैं, कितनों को पहली किस्त जारी हो चुकी है और प्रक्रिया किस राज्य में किस चरण पर पहुंची है। ये सारी जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्तों में सहायता राशि दी जाती है। पहली किस्त के बाद जब लाभार्थी मकान बनाने का काम शुरू कर देता है और पंचायत स्तर पर उसकी प्रगति की पुष्टि हो जाती है, तभी दूसरी किस्त जारी की जाती है और जब मकान पूरी तरह से बन जाता है तब तीसरी और अंतिम किस्त भी लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत में हर पात्र परिवार को एक पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिले ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आपने भी आवेदन किया है और आपका नाम सूची में आ चुका है तो अब आपको पूरी जानकारी के साथ धैर्यपूर्वक